गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं सुबह नहा धो के रेडी होके अब निकल रही हूँ स्कूल को, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। वर्षा, हो गई तैयार? आज पूड़ी लेके सुबह सुबह कन्या का पूजन हो गया। किससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ गाइस, पड़ोस में कन्या पूजन चल रहा था। वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे से। वो कन्या पूजन का रीज़न है कि उनके घर से कोई वैष्णो देवी गए थे, तो इस वजह से चल। गाइस, ये है जखिया। ज़्यादातर गढ़वाल में होता है, वैसे कुमाऊं में भी होता है, ऐसा नहीं है। पहाड़ी तड़का है ये। लौकी, कद्दू, आलू, सारी सब्जियों में अगर आप डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू के गुटके वगैरह जो पहाड़ में बनते हैं, तो यहाँ पर भी एक पेड़ हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। अभी उसमें फल लग रहा है, तो अभी बस वगैरह तो जा रही हैं। ऑटो भी आ रहा है, देखते हैं। मैं स्कूल से आ गई हूँ। आज मेरी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है मुझे। कल रात भर सोने नहीं दिया था बच्चों ने, मैं भी नहीं सो पाई हूँ, जोशी जी भी नहीं सो पाए हैं। पता नहीं मेरे पीछे जोशी जी ने क्या किया है, सोए हैं या फिर नहीं सोए हैं, वो तो घर जाके पता चलेगा। तो आज आँखों में बहुत नींद है। अब घर जाके भी पता नहीं कि सोने देंगे बच्चे या नहीं सोने देंगे। एक मन तो कर रहा था छुट्टी ले लूँ, पर मेरे पास इस बार छुट्टियाँ बहुत कम बची हैं, तो छुट्टी साल अभी बचा ही है। तो सर्दियों में पूरा दिन का स्कूल रहता है, तो छुट्टी उस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में फिर बच्चों के साथ ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ती है। तो अभी मैंने फ़िलहाल छुट्टियाँ, आज मैंने सोचा कि ऐसे ही चली जाती हूँ। फिर स्कूल में जाके तो काम में पता नहीं चलता है, पर अभी थकान सी हो गई है, तो थकान में पता चल ही रहा है। जोशी जी का कॉल आया था, कह रहे थे लेने आ रहा हूँ, देखती हूँ कब तक आते हैं। मैं चलती रह रही हूँ। गाइस, कह तो रहे थे मैं आ रहा हूँ घर, अब पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि रुकूं या फिर चलती रहूं। अभी तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलते रहना ही ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि धूप हो रही, कहीं पे छाया तो है नहीं मेरे लिए। पूरे रास्ते में धूप है। आपसे बातें करते करते धीरे धीरे चलती रहती हूँ। गाइस, कल से धूप बहुत तेज़ है, गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। अभी भी काफ़ी धूप है, आपको दिखाई दे रही होगी। इधर धूप काफ़ी दिख रही है, लग भी काफ़ी रही है। मैं छाता बैग में रखा है, बारिश के लिए भी और धूप के लिए भी। तो मुझे छाता निकालना बहुत ही गंदा काम लगता है, इसलिए मैं छाता नहीं निकाल रही हूँ। छाता निकालूंगी ना तो फिर उसको फोल्ड करो, फिर बैग में रखो, इतने तक तो मैं घर पहुँच जाऊँगी। इतना गाइस, जोशी जी शायद आ गए हैं मेरे, अभी आपको दिखेंगे। ये इधर जो बाइक आ रही है ना पीछे, ये जोशी जी हैं। आ ही गए आखिर लेने। ये ओ माय गॉड, आज मेरी वेद को लेके आए हैं। ओ माय गॉड, मेरी वेद का रिएक्शन देखना, मेरी वेद को देखना। ये है मेरा वेद। ओ मेरा गुल्ला, ओ मेरा गुल्ला, ओ गुल्ला, मेरा गुल्ला। चलिए गाइस, निकलती हूँ मैं। आ गई बाबू, चलिए गाइस निकलती हूँ। फाइनली घर पहुँच गई हूँ।
बस हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके बैठी हूँ यहाँ पे वैदेही को अपनी गोद में लेके। अब दर्शित ये यहाँ पे देखो, दर्शित देखो, जैसे जैसे लाइक कमेंट करना कैसे सीखते हैं, लाइक करना कैसे सीख रहे थे आप? कैसे क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? क्या कर रहे थे भैया बताओ? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे बाबू? गाइस कह रहा कि लाइक और कमेंट करना सीख रहा हूँ। गाइस शाम के टाइम बच्चा पार्टी को हमने रोड पे घूमने के लिए छोड़ दिया था। तो शाम को मेढक बहुत निकलते हैं क्योंकि आसपास खेत हैं। तो दो हमारे और बगल के भी दो आ गए थे, उनकी तो मम्मी उनको लेके चली गई। हमारे मेढकों के ऐसे पीछे पड़ गए, उनको पत्थर से मार रहे हैं, कितना बुलाया नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? मेढक को पत्थर मार रहे हैं, मेढक देख रहे हैं, उसको दर्द हो जाएगा। इतना मेढक प्रेम, इतना जीव जंतुओं से प्यार मतलब मैंने और बच्चों में नहीं देखा जितना मैंने दर्शित में देखा। अब इसको देख देख के ना दक्षित भी सीख गया है, वो भी अब मेढक के पास जाना सीख गया है। वर्षा बता रही थी कि पहले नहीं जाता था, गंदी बात नहीं डरता था मेढक से, अब वो भी नहीं डर रहा है। देखिए इसको भी मेढक चाहिए है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो उनके दर्शित। और अब तो दक्षित भी हो गया है उनका पीछे करने वाला। वो दो और आ रहे हो मेढक लवर। दर्शित तो काटेगा वो, दर्शित काटेगा, दर्शित काटेगा। दर्शित मम्मा उसने मेढक को मार दिया। नो बेटा वो काट देगा आपको। मम्मा काट देगा मुझे मेढक। ये लो मम्मा, मैंने मेढक को ऐसे ऐसे पत्थर मारा और चले गया। गंदी बात करी ना आपने? हाँ। क्यों करी थी? सॉरी बोलो मेढक को। सॉरी मेढक। हाँ मैं नहीं करूँगा। हाँ मम्मा उसने मेढक को मार दिया। चलो फिर अभी आ रही हूँ। अब घर के अंदर चलते हैं। गाइस वैदेही को बीच में बैठा दिया इन्होंने, और एक पीछे एक आगे, और ऐसे राइडिंग पे निकल रहे हैं। ये घुमा के ला गए हैं। हमने कैसे बनाया वही अब पैसे मांग रहा है। इतने खुश हुए रहते ना, वैदेही भी इतना खुश हुई रहती है इनके साथ बाइक में बैठने के लिए। दिन में भी आई थी। और ये देखो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। वैदेही हाँ हाँ वो देखो बेटा मेरा कृष्ण कन्हैया। क्या कहाँ घुमा करके आए दक्षित? कहाँ घुमा करके? वो वहाँ जो ढेला मांग रहा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ओ देखो देखो गर्दन निकाल के। क्या और जाने? अब अंदर चलते हैं बाबू, और जाना है। आप जाओ फिर, आप चला के जाओ। शाम का खाना बनने लग गया है मेरा, और आप देख सकते हैं मुझे कितनी गर्मी हो रही है। हल्द्वानी में आज कल से फिर धूप है तो बहुत गर्मी हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो आप मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी, आपको भी दिखाती हूँ। चने जो काले चने होते हैं यहाँ पे सोक करने के लिए रखे हैं, और टमाटर कट किए हुए हैं, प्याज यहाँ पे भून रहा है, और इधर रेसिपी के लिए इसका फेवरेट ओट्स बन गया है। और प्याज मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, और बस नॉर्मली मसाला जैसे पकता है उसी तरीके से इसको पकाऊंगी। और अब चने की सब्ज़ी कुकर में सीटी लगा के बनाती हूँ। मैंने दिन में से भिगा दी गई अपनी चाची के साथ, उनके घर में चली गई है। दर्शित इधर खेल रहा है पापा के साथ, वो घूमता ही रहता है, उसके पापा बैठे हुए हैं। गाइस बच्चों के लिए हमने ना सोफ़ा का एक हिस्सा हटा दिया है, क्योंकि वो बच्चों के लिए खेलने के लिए थोड़ा कम लग रहा था। खुले खुले में ना बच्चे और अच्छे से खेल लेते हैं, अच्छा हो रहा है खुला खुला, और थोड़ा बैठने के लिए प्रॉब्लम होती ही है। टेबल वगैरह सब हटा के रखना पड़ता है हमें, क्योंकि बच्चे घूमते रहते हैं, हमारा दर्शित घूमता रहता है। तो फिलहाल अभी हटा दिया है, अच्छा लग रहा है खुला खुला सा। हमें भी साफ़ सफाई भी सही हो रही, पर ना सोफे के ऊपर ना बच्चे सारी चीज़ें सोफे के ऊपर ला के रख दो, तो
रोटी आटा भी गुजारी है। अब बस 8:30 हो गया है, फटाफट सब्जी चढ़ा के आटा गूँथ देती हूँ। वैसे का खाना बन गया है तो फिर खाना आटा गूँथने के बाद वैसे को देखिए आप। ओके गाइस, बताइएगा आपको मेरे आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक आप इंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।